हर दिन अपनी बॉडी का एक हिस्सा लूज करते हो। हर दिन तुम्हारी स्किन के हजारों सेल्स अभी गिर रहे हैं। तुम्हारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग साइलेंटली रिप्लेस हो रही है। तुम्हारा माउथ टिश्यू कॉन्स्टेंटली शेड हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सवाल ये है, अगर तुम्हारा बॉडी रोज टूट रहा है तो तुम सरवाइव कैसे कर रहे हो? आज हम देखेंगे तुम्हारी बॉडी का हिडन रिपेयर सिस्टम, जो तुम्हें लिटरली रोज रीबिल्ड करता है। और अगर ये सिस्टम कंट्रोल लूज कर दे तो वही रिपेयर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सबसे पहले एक ट्रूथ क्लियर करते हैं। डैमेज अबनॉर्मल नहीं है, डैमेज रूटीन है। तुम जब चल रहे हो, फ्रिक्शन; जब खाना खा रहे हो, मैकेनिकल स्ट्रेस; जब डाइजेस्ट कर रहे हो, केमिकल एक्सपोजर। तुम्हारा स्टमक एसिड इतना पावरफुल है कि मेटल तक करोड कर सकता है, लेकिन तुम्हारा इंटेस्टाइन कांस्टेंट अब्रेजन हैंडल करता है। तुम्हारी स्किन सनलाइट, बैक्टीरिया, ड्राइनेस फेस करती है। तुम्हारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग ऑलमोस्ट हर 5-7 दिन में रिप्लेस हो जाती है। मतलब एक हफ्ते बाद तुम्हारा अंदर का सरफेस ऑलमोस्ट नया होता है। तो क्वेश्चन फिर वही, रिपेयर कैसे होता है? वो है द हिडन फैक्ट्री, स्टेम सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू के बेसल लेयर में एक साइलेंट वर्कफोर्स होती है, स्टेम सेल्स। ये नॉर्मल सेल्स जैसे फुल्ली स्पेशलाइज नहीं होते। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नए एपिथेलियल सेल्स बना सकते हैं। सोचो एक असेंबली लाइन। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास स्टेम सेल्स डिवाइड करते हैं। नए सेल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मैच्योर होते हैं, काम करते हैं, फिर शेड हो जाते हैं। डैमेज, रिप्लेस एंड रिपीट, परफेक्ट साइकिल। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये डिवीजन रैंडम नहीं होता। हर सेल के पास एक बिल्ट इन टाइमर होता है और एक बिल्ट इन स्टॉप सिग्नल भी। लेकिन अगर वो स्टॉप सिग्नल काम करना बंद कर दे तो क्या होता है? थोड़ा रुकते हैं, पहले नॉर्मल सिस्टम समझते हैं। वो है कंट्रोल्ड डिवीजन, डिसिप्लिन मैटर्स। नॉर्मल एपिथेलियल रिपेयर एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। स्टेप 1 स्टेम सेल डिवाइड करता है। स्टेप 2 एक सेल स्टेम सेल ही रहता है। स्टेप 3 दूसरा स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल बनने लगता है। स्टेप 4 वो सरफेस की तरफ माइग्रेट करता है। स्टेप 5 अपना फंक्शन करता है। स्टेप 6 एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। स्टेप 7 शेड। ये केओस नहीं है, ये कोरियोग्राफी है। हर चीज टाइमिंग पे, हर चीज लिमिटेड। तुम्हारी स्किन हर 3-4 हफ्ते में ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिन्यू हो जाती है। मतलब तुम टेक्निकली अपनी आउटर लेयर का अपडेटेड वर्जन हो। व्हाट हैपन व्हेन डिसिप्लिन ब्रेक्स? अब वापस आते हैं उस क्वेश्चन पर। क्या होता है अगर स्टॉप सिग्नल फेल हो जाए? सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, माइग्रेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, पोलैरिटी लूज हो सकती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रीच हो सकती है और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। इसी प्रोसेस का एक्सट्रीम फॉर्म है कैंसर। कैंसर एक ओवरनाइट एक्सप्लोजन नहीं होता। वो यूजुअली एक डिसिप्लिन्ड रिपेयर सिस्टम का ग्रेजुअल लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। यहाँ एक पैराडॉक्स है। फास्ट रीजेनरेशन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फास्ट डिवीजन का मतलब है डीएनए कॉपी भी फास्ट हो रहा है, और जितनी बार कॉपीइंग उतनी बार एरर का चांस। इसीलिए फास्ट डिवाइडिंग टिश्यूज जैसे स्किन और इंटेस्टाइन म्यूटेशन रिस्क के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। रिपेयर सिस्टम पावरफुल है लेकिन सेंसिटिव भी है। अब सबका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई यू आर स्टिल अलाइव? अब तक शायद तुम रियलाइज कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी फ्रैजाइल नहीं है, रिजिलियंट है। हर सेकेंड माइक्रोस्कोपिक डैमेज हो रहा है, हर सेकेंड माइक्रोस्कोपिक रिपेयर हो रहा है। तुम एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं हो, तुम एक कॉन्स्टेंटली रीबिल्डिंग ऑर्गेनिज्म हो। और एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ बाउंड्री नहीं है, ये तुम्हारा डेली रिकंस्ट्रक्शन क्रू है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम स्क्रैच करोगे, या जब तुम्हारा स्टमक खाना डाइजेस्ट करेगा, या जब तुम स्वेट करोगे, याद रखना
तुम्हारी बॉडी के अंदर एक साइलेंट रिपेयर सिस्टम काम कर रहा है, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। डैमेज इनएविटेबल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड रिपेयर ही सर्वाइवल है, और शायद ह्यूमन बॉडी का सबसे अंडररेटेड सुपर पावर भी।